ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता गोपीश गोपीतकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी विश्वानुसुखदेवी प्रणमामि हरे प्रिया। नमामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। दीदीजन जो दिल सां तह दिल सां स्वागत था कयूं पिया, सब ॼणा ताड़ी वॼाए करे स्वागत कंदासीं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय काकुजी इति नामने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सद्गुण। राधे कृष्ण। आज हम सब गुरु महाराज की असीम कृपा से, कृष्ण की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत 5 दिवस की जो कथा है उसको हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम मात्र श्रीमद् भागवत की भूमिका बनाएंगे क्योंकि आज समय भी काफी हो चुका है। तो हम भागवत की भूमिका
और भागवत का महात्मा समझेंगे आज। पहले तो मैं आपसे कहूं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है श्रीमद् भगवत गीता। अगर हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम सबों के घर में भगवत गीता अवश्य होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान हम सबों को होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। मुसलमान के किसी बच्चे से पूछो, उसको कुरान का पूरा ज्ञान होगा। किसी क्रिश्चियन से पूछो, उसको बाइबल का ज्ञान होगा। लेकिन दुख की बात है, कभी कभी हिंदू हैं लेकिन भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। हम हिंदू कैसे कहलाएंगे बताइए? हमें भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है। क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता है कि भगवत गीता क्या है और भागवत क्या है। तो पहले तो इसको समझिए कि भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो है भगवत गीता। तो भगवत गीता क्या है? जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया या जो आज्ञा दी वो है भगवत गीता। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण की लीला है, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में पहले अध्याय से लेके, पहले स्कंद से लेके 12 स्कंद, जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक है। उसमें 700 श्लोक है, इसमें कितने हैं? 18,000 श्लोक है। और 365 या समथिंग ऐसे अध्याय हैं। यह है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में पहले अध्याय से 12वें अध्याय स्कंद तक क्या क्या बताया गया है? सृष्टि का वर्णन। ये सृष्टि कैसे बनी, किससे उत्पन्न हुई, इसमें कितने तत्व हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं। बताए गए कि भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतारों का वर्णन है। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे कितने अवतार हैं? 24। कल्कि अवतार, बुद्ध अवतार, परशुराम अवतार, एक एक की डिटेल में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस किस अवतार में आके क्या क्या किया। ये सब भागवत में वर्णन है। फिर मनुष्य कैसे उत्पन्न हुआ? मनु से, मनु से मनवंतर हुआ। फिर आत्मा का ज्ञान, जिसको कहते हैं सांख्य योग, जो कपिल मुनि ने माता देवहूति को दिया। ऐसे करते करते 10वें स्कंद में आता है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने कितने असुरों का वध किया, कब वो द्वारिका गए, कब वो मथुरा गए, द्वारका में कैसे 16,108 पटरानियों से विवाह हुआ। और उसके बाद 11वें स्कंद में उद्धव को कृष्ण ज्ञान देते हैं। और 12वें स्कंद में आया है कलयुग का वर्णन, कि कलयुग में लोगों की स्थिति क्या होगी। सारे कलयुग के लक्षण बताए गए हैं 12वें स्कंद में। ये है श्रीमद् भागवत, जो मैंने आपको एकदम
शॉर्ट में बता दिया कि भागवत में क्या है और भगवत गीता में क्या है, ताकि हम हिंदू हैं, हमें ज्ञान होना चाहिए कि गीता क्या है और भागवत क्या है। कई लोग हमसे पूछते हैं श्रीमद् भागवत गीता, तो भागवत भी और गीता भी, भागवत एक अलग चीज है और भगवत गीता एक अलग चीज है। और मैं आपको ये भी समझा दूं कि सबसे पहले हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब हमें भगवत गीता समझ में आए तब हमें भागवत आरंभ करना चाहिए। तो आइए आज हम गुरु महाराज की असीम कृपा से भागवत को समझने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो भागवत शुरू करने से पहले एक संकल्प करना होता है। जो भी महापुरुष भागवत आरंभ करते हैं तो सबसे पहले जितने भी श्रोता होते हैं उनसे एक संकल्प करवाते हैं, और वो खुद भी संकल्प करते हैं और सबों से संकल्प करवाते हैं। तो सबसे पहले भागवत आरंभ करने से पहले ये संकल्प होना चाहिए कि जितने दिन की कथा है हम ये कथा सुनेंगे। तो आपसे कितने जने संकल्प करते हैं कि आज से ये 5 दिन की कथा हम सुनेंगे। देखो, आप सबों को पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, हम सबको पता है। मृत्यु ये भी नहीं देखती कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये जवान है। अगर ऐसा देखती तो कोई भी बच्चा मरता नहीं था। अर्थात मृत्यु का कोई भरोसा। हम सब जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सब रिस्क में जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? रिस्क में जी रहे हैं। कभी भी मृत्यु आ सकती है। और ये केस तो हमारे सामने रिसेंट हुआ है कि कुछ लोग कश्मीर गए थे हनीमून मनाने। पता है ना आपको? कहाँ गए थे? हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। लेकिन पत्नी को पता नहीं था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरा पति मेरे साथ नहीं होगा। अगर पता होता तो जाते? बोलिए, पता होता तो जाते? नहीं। मृत्यु कब, किसी क्षण, किसी भी स्थान में, किसी भी समय आ सकती है। हम सबकी तैयारी करते हैं। बारिश आने से पहले बारिश की तैयारी कर लेते हैं। स्कूल खुलने से पहले स्कूल की तैयारी कर लेते हैं। यूनिफॉर्म, बुक्स, सबकी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो मृत्यु है उसकी हम कभी भी तैयारी, इवन कभी कभी कोई बात भी करता है, बोलते शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ गाला है, केरियो गालूती करें। अरे ये तो अटल सत्य है, एक दिन मृत्यु आएगी, और जब आएगी वो टालने से टलेगी नहीं। आनी होगी, आएगी। जहां, जिस समय, जिस स्थान पे वो आनी होगी, आएगी। लेकिन अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, वो मेरी बात सुनो। जो ये संकल्प करते हैं कि 5 दिन हम कथा सुनेंगे, 5 दिन हम हरी कथा सुनेंगे, मृत्यु कहती है 5 दिन मुझे इसके नजदीक नहीं जाना। श्री राम। क्यों? क्योंकि इसने कथा का संकल्प लिया है, तो एटलीस्ट 5 दिन हम आउट ऑफ रिस्क हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में आया। मैं नहीं कह रही हूँ, इतनी बड़ी अथॉरिटी मैं कैसे कह सकती हूँ। तो ये भागवत में आता है कि जब कोई जीव ये संकल्प कर लेता है कि 7 दिन, 5 दिन हम कथा सुनेंगे, तो मृत्यु उसके पास नहीं आ सकती है। क्योंकि कथा में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी कथा में शक्ति है कि मृत्यु भी उसके आगे हाथ जोड़ती है कि मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारे पास। इतनी कथा में शक्ति है। तो एटलीस्ट 5 दिन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मौत को चैलेंज करो, मैं देख ट्रेन के नीचे आ रही हूँ, देखो मैं नहीं मरूंगी क्योंकि मैंने कथा का संकल्प किया है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना भरोसा है कि अगर कथा का संकल्प लिया है
तो जितने दिन का लिया है एटलीस्ट उतने दिन हम रिस्क से बाहर हैं, क्योंकि यम भी कथा के अभी सर टेकता है कि इसने भागवत कथा का संकल्प लिया है। दूसरा, जो भी ये कथा सुनता है संकल्प के साथ, जो भी कथा सुनता है अनंत कोटि पापों से मुक्त हो जाता है। ये सब भागवत में लिखा है। और भागवत सुखदेव गोस्वामी की वाणी है। और सुखदेव गोस्वामी कौन थे, मैं आगे बताती हूँ आपको। दूसरा, जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, जो भी श्रवण करता है, एटलीस्ट मरने के बाद चाहे कितने भी पाप किए हो, चाहे कितने भी अपराध किए हो, वो नरक में नहीं जाता है। कम से कम इसका फल क्या है, भागवत कथा सुनने का कम से कम फल क्या है, वो नरक में नहीं जाता है। जिसके कारण कथा की जाती है, जिसके उपलक्ष्य में कथा की जाती है, अगर किसी कारण उसने अपने जीवन काल में कुछ पाप किया, कुछ अधर्म किया, कुछ अव्यवहारिक कर्म किए, भगवान उसको बख्श देता है। बोलिए राधे कृष्ण, बोलिए तो सही राधे कृष्ण, जोर से बोलिए ना। तो जिसके लिए हम भागवत कथा कर रहे हैं अनंत कोटि पापों से मुक्त हो जाता है। उसने जीवन में कितने भी अधर्म किए हो, पाप किए हो, लेकिन अगर हम ये भागवत का फल उनको अर्पण किया जाता है तो भागवत उसको उसके सारे पापों से मुक्त कर देती है। जैसे हम गंगा में स्नान करते हैं, तो गंगा में स्नान करने से क्या होता है, हमारे पाप, बोलिए, धुल जाते हैं। विश्वास है ना, हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन भागवत गंगा से भी आगे है। क्यों? गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने से पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाती है। जीव के मन में पाप का विचार भी नहीं आता है, करना तो बहुत दूर की बात है। और याद रखो, सच सच बताना, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हुआ होगा या नहीं, बताओ, हुआ होगा? हम में से कोई दावा कर सकता है कि मैंने जब से पैदा हुई हूं मैंने एक भी पाप नहीं किया है? कोई कह सकता है? कोई एक जना हाथ ऊपर करो, है कोई? नहीं, मैं भी नहीं कह सकती। हो सकता है हमारे किसी शब्दों से किसी का दिल दुखा हो, किसी के आंसू बहे हो, किसी को हर्ट हुआ हो। याद रखना, अगर हमारे किसी शब्दों से, हमारे अपशब्दों से किसी की आंख में आंसू बहे तो उसकी बड़ी सजा होती है, बहुत बड़ी सजा होती है। तो जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं। अब पाप भोगने की शक्ति है हमें? बोलिए, भोगने की शक्ति है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे तो मैं की गर्मी भी सहन नहीं हो सकती। तो पाप भोगना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप में से किसी ने गरुड़ पुराण पढ़ा होगा, तो गरुड़ पुराण में आया है कि 84 लाख नरक हैं। जितनी जोड़ियां हैं उतने नरक हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 28 नरक हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक है वैतरणी नंदी, जो पस से बरी हुई होती है, दुर्गंध से बरी हुई होती है। अगर कोई जीव छोटा सा पाप करता है उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। करने को इंसान कर लेता है, जवानी में पाप करता है, बुढ़ापे में पछताता है, हाय ये मैंने क्या किया। जवानी के जोश में तो इंसान कर लेता है, कौन देखता है, चल। आज कई लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्लबों में जाते हैं, बियर बारों में जाते हैं, भगवान को भूल गए। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है?
कोई बताएगा? इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? प्लीज बताइए आप, कोई बताएगा? आप में से? चलो मैं बताती हूँ। इस संसार में सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। श्री राधे। सबसे बड़ा पाप क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान की सत्ता को भूल जाना। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जिसने दिया आंख, नाक, कान, ये सुंदर शरीर जिसने दिया, उसको भूलना सबसे बड़ी भूल है। और वो भूल नहीं करनी है, सबसे बड़ी भूल है। इसलिए जाने अनजाने में पाप हुआ है, भोगने की शक्ति हमें नहीं, पाप भोगने की शक्ति हमें। तो चलो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पाप हमसे हुआ है, मानते हो? भाई मुंडी तो हिलाओ कम से कम। मानते हो? मैं कौन सी सजा देने वाली हूँ, मैंने खुद पाप किए। इतना तो मानते कि पाप हुए हैं। हाँ, भोगने की शक्ति है। तो एक काम करें, हम उस कर्मों को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काटते हैं। अब वो कर्म कटेंगे कैसे? वो कर्म कैसे कटे? क्योंकि हो गया सो हो गया, अब क्या करें? कटेंगे कैसे? तो सुनो, एकमात्र हरि के नाम से बोलो जय श्री कृष्ण। भाई मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ ऐसे। अब ये नाम क्या काम करेगा? ये नाम क्या करेगा? हमारे पापों को काट देगा, हमारी सजा को काट देगा। नाम तुम्हारा साबुन जैसा, दोसा पाप सवेरा। स्वामी टेऊराम जी कहते हैं नाम तुम्हारा साबुन जैसा। साबुन क्या काम करता है बोलिए? कपड़े की मैल को धोता है, कपड़े को साफ करता है। ऐसे ये नाम ये मन की मैल को धो देता है। बोलिए राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भले तंग होके बोलो, परेशान होके बोलो, खुशियों से बोलो, लेकिन आपके पाप कट रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पाप कट जाते हैं। हमको भुगतना, किया हमारा कर्म है, लेकिन हमको भुगतना। और दूसरा कथा सुनने से, कथा सुनने सिर्फ करना क्या है? हमको बैठ के कथा सुननी है। यहाँ पे आके हमको कोई झाड़ू पोछा नहीं करना है। सिर्फ क्या करनी है? बैठ के कथा सुनते 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 हमारा हृदय कोमल हो जाता है, हमारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए ये भागवत कथा सुननी चाहिए। देखो हमारे पीछे हमारे बच्चे भगवत गीता का पाठ करवाएं न करवाएं, गुरु ग्रंथ साहब रखवाएं न रखवाएं, भागवत कथा पीछे करवाएं न करवाएं, हम अपने जीवन काल में कथा सुन लें। क्यों? क्योंकि कलयुग है, बच्चों के पास इतना समय नहीं है। ये तो लोग अच्छे हैं जो गए उनके पीछे रखवा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पीछे कोई हमारी वर्षी करेगा, हमारे पीछे कोई 12 दिन गीता भागवत गुरु ग्रंथ साहब रखवाएगा, उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। से अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ। अगर भगवान पूछे कि अरे तूने अपने जीवन काल में कभी कथा सुनी थी, तो आप बोल सकोगे हाँ मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। अपने जीवन काल में कभी हरि नाम लिया था? आप
बोल सकोगे हाँ मैंने हरि नाम लिया था, तो बोल सकोगे तो बोल दो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ऊपर जवाब देना है, ऊपर जवाब देना है। तो भागवत कथा और हरि का नाम ये हमारे कर्मों को काट देगा। अब सुनो, हम सिंधी है ना, हम सब सिंधी है ना, हम हमेशा फायदे की बात देखते हैं। बिजनेस भी करेंगे ना, रिश्ता में घणो नफो आहे, काम वाली बाई भी रखेंगे ना तो हिसाब किताब करेंगे, महीने जा 3000 थी चए, एक ॾींहुं घणा था, फ़ाइदो आहे छा कम कंदी। हम हमेशा फायदे की बात देखते हैं, जहाँ फायदा नहीं हो हम हाथ, हम सिंधी हैं, हम फायदे जहाँ नहीं हो हाथ भी। तो मैं आपसे पूछती हूँ, एक तरफ इतने जन्मों के पाप और एक तरफ 5 दिन की कथा जो आपके पापों को दो डालेगी। घाटे का सौदा है, बोलिए, कि सस्ता सौदा है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, लिख के देती हूँ, क्योंकि भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है कि जिसने भी प्रेम भाव श्रद्धा से ये कथा सुनी, गारंटी से उसके सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर दूसरे पाप करने नहीं है, उसके बाद दूसरा पाप नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये एक फायदा है कि उससे पाप करने की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। तो ये फायदे का सौदा है। आप सिर्फ एक दिन तो समझो हो ही गया, 4 दिन समय पे आइए और कथा का लाभ लीजिए। मैं सच कहती हूँ, कथा में ऐसे खो जाइए, थोड़ी देर के लिए अपनी दीन दुनिया भूल जाओ। आज किसने मेरे साथ क्या किया, आज क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये कथा आपको इतना आनंद देगी, इतना आनंद देगी, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली हुई है, वेद व्यास मुनि ने लिखा है। अब मैं आपको बता दूं भागवत का इतिहास, और कल मैं पूछूंगी, आज बता रही हूं कल पूछूंगी। एक बार क्या हुआ, वेद व्यास मुनि ने सारे शास्त्र, सारे पुराण लिख दिए, 17 पुराण, 6 उपनिषद, 18 व्याकरण, सब लिखा, लेकिन मन अशांत था। तब वेद व्यास मुनि बैठे थे, वहां से नारद मुनि गुजरे और नारायण, बोलिए नारायण नारायण। नारद मुनि हमेशा क्या कहते हैं, नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि ने वेद व्यास मुनि से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। वेद व्यास मुनि ने कहा कि मैंने सारे पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, व्याकरण लिख दिए, सब कुछ लिखा, लेकिन मन अशांत है, पता नहीं क्यों। नारद मुनि ने कहा, आपने सब तो लिखा, लेकिन जो लिखना चाहिए था वो अभी तक नहीं लिखा है आपने, और अब तो आपकी उम्र भी हो चुकी। अब बोला क्या नहीं लिखा मैंने, बोला आपने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण नहीं लिखा है, आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। 4 वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, व्याकरण लिख दिए, लेकिन आपने भागवत पुराण नहीं लिखा है। आप भागवत पुराण लिखिए। तब वेद व्यास मुनि ने कहा, उससे क्या होगा, बोला उससे आपके मन को सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो नारद मुनि वेद व्यास मुनि के गुरु हैं। उन्होंने कहा आपकी जैसे आज्ञा। अब वेद व्यास मुनि ने संकल्प किया कि आज से मैं क्या लिखूंगा, श्रीमद् भागवत। लेकिन अब वृद्धावस्था हो गई, अब लिखने में स्पीड इतनी उनकी है नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा लेकिन
कोई लिखने वाला चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई छोटा ग्रंथ तो नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ बनेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं मुझे लिखनी है। तो लिखने वाला कोई ऐसा चाहिए जिसकी स्पीड बहुत, पहले ज़माने में कोई टाइपराइटर तो था नहीं, आपको पता है वो खंभ से इंक में डुबा के लिखते थे एक एक शब्द, तो कितना समय लगता है। इतने में आए हमारे गणपति बाबा, बोलिए गजानंद स्वामी की, गजानंद स्वामी की, क्योंकि उनके बिना कोई मंगलमय कार्य हो ही नहीं सकता है। जब भी कोई मंगलमय कार्य की शुरुआत होती है तो मंगल मूर्ति गणपति बाबा से ही होती है। उन्होंने कहा मेरी राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट है, मैं लिखूंगा। वेद व्यास मुनि खुश हो गए कि चलो मुझे पुराण भी लिखना है और कोई लिखने वाला भी मिल गया। लेकिन आपको पता है हमारे गणपति बाबा है ना, थोड़े से चंचल, थोड़े से शरारती, मोदक उनको चाहिए ही चाहिए खाने के लिए। उन्होंने कहा मैं लिखूंगा एक शर्त पे। किससे कहा? वेद व्यास मुनि से। मैं भागवत लिखूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए भाई क्या शर्त है आपकी महाराज? बोला मेरी शर्त है कि आप थोड़ी देर भी रुकोगे नहीं, बोलते जाओगे और मैं लिखता जाऊंगा। अगर आप रुके तो मैं चला जाऊंगा सांगली मोदक खाने के लिए। खिलाओगे ना भाई उनको मोदक? बोला फिर तो मैं सांगली चला जाऊंगा मोदक खाने के लिए, अगर आप रुके तो। वेदव्यास मुनि ने कहा प्रभु जाना नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, जाना नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, बोलता ही जाऊंगा। लेकिन मन में सोचा कृष्ण की लीलाएं हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्रिलोकीनाथ, सोचना तो पड़ेगा। और ये महाराज ये कह रहे हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, कैसे होगा? तब इन्होंने कहा मेरी भी एक कंडीशन है। किसने कहा? वेदव्यास मुनि ने। वेदव्यास मुनि ने कहा देखो महाराज मेरी भी एक कंडीशन है, मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? बोला जो मैं बोलूंगा ना थोड़ा सोच के लिखना। क्या कहा? ऐसे नहीं कि मैंने बोला और तुमने लिख दिया। हो सकता है मैं कहीं गलती कर दूं, क्योंकि पुराण है उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जब भी कोई पढ़ेगा तो बोलेगा लिखा किसने है, तो आपका नाम खराब होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आप लिखने से पहले थोड़ा सोचना। इन्होंने बोला जब लिखने से पहले वो सोचेगा तो मुझे भी सोचने का थोड़ा समय मिलेगा, तो मैं सोच के बोलूँगा तो दोनों काम हो जाएंगे। गणपति बाबा ने कहा ठीक है। और ऐसे इस पुराण को लिखा किसने है? गणपति बाबा ने, मंगल मूर्ति। इसलिए ये जो पुराण पढ़ता है, जो सुनता है, उसका मंगल ही मंगल है, क्योंकि लिखने वाले मंगल मूर्ति है। अब वेद व्यास मुनि ने भागवत लिखना आरंभ किया। अब वेद व्यास मुनि की पत्नी, उसको कई सालों से बच्चा नहीं होता था। दोनों भक्त थे, भगवान की भक्ति करते, साधना करते। एक दिन की बात है कि शिव जी मां पार्वती को भागवत सुना रहे थे। अर्थात मैं आपको बताऊं, सबसे पहली कथा, श्रीमद् भागवत कथा शिव जी ने किसको सुनाई है? पार्वती जी को। और वही कथा हम यहाँ सुन रहे हैं। अर्थात जब भी पति पत्नी, समझो गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, जब भी पति पत्नी आपस में बात करें तो हमेशा उनका विषय संसार नहीं होना चाहिए, उनका विषय आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जैसे कई स्त्रियां, मैं सत्संग करती हूँ ना, तो मुझे कहती है दीदी आप जो भी सत्संग करते हो ना, घर जाके अपने पति को सुनाती हैं। मैंने कहा कुछ सुनाने से अच्छा है उनको कथा सुनाया करो, तो तुम्हारा भी जन्म सफल, पति का भी जन्म सफल।
नहीं तो पता नहीं हम क्या क्या सुनाते रहते, हेडा ताही न कहो, हेडा ताही आयो, हेडा ताही न कहो। ये सुनाने से तो अच्छा है उनको कथा सुनाओ, ताकि उनका भी जन्म सफल। तो शिव जी और पार्वती जी जब भी आपस में बैठते तो शिव जी माँ पार्वती जी से कथा करते, क्योंकि पहले जमाने में कहते थे पति परमेश्वर, कहते थे, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। पति कौन है? परमेश्वर। क्यों परमेश्वर है पति? क्योंकि पति एक गुरु का रोल अदा करता था। पति अपनी पत्नी को ज्ञान की बातें करता था, ज्ञान देता था। तभी ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। उसका पति परमेश्वर, उसका पति उसका गुरु होता था, उसका पति ही सब कुछ उसकी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन आजकल समाज में ऐसा नहीं है। कभी कभी तो पति सत्संग के लिए भी रोक देते हैं कि ना मनो सत्संग। पति का काम है अपनी पत्नी का उद्धार करे, ना कि पत्नी का पतन करे। तो शिव जी पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे। समझिएगा कि शुभदेव गोस्वामी कौन है जिन्होंने भागवत कथा की थी, तो उसका उत्तर है, कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। क्या हुआ? पार्वती जी को नींद आ रही थी और शिव जी ने कहा था कि ये कथा, श्री राधे, ये कथा सिर्फ और सिर्फ पार्वती सुनेगी और कोई भी नहीं सुनेगा। सिर्फ और सिर्फ पार्वती जी के लिए कथा थी। लेकिन कथा सुनते सुनते पार्वती जी की आंख लग गई। शिव जी तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे। एक तोता था जो कथा सुन रहा था। जब पार्वती जी को आंख लगी तो तोता कह रहा था अर्थात शिव जी जो कुछ भी बता रहे थे ना, तो तोता क्या कर रहा था? तो जो कर रहा था, तो शिव जी को क्या लगा कौन कर रहा? पार्वती जी। लेकिन कर कौन रहा था? एक वृक्ष पे तोता बैठा था जो उस कथा को सुन रहा था। जब पहली बार भागवत कथा हुई, देखो तोता सुन रहा है, ये प्रमाण है, तोता सुन रहा है। लेकिन अचानक शिव जी की आंख खुली। आंख खुली तो देखा तो पार्वती तो सो गई। कौन कर रहा है? फिर शिव जी ने कुछ एक सेंटेंस बोला तो तोते ने कहा समझ गए ये कौन बोल रहा है? तोता। तुरंत वृक्ष पे ध्यान गया कि वहां तोता बैठ के कथा सुन रहा है। शिव जी को बड़ा क्रोध आया। आपको पता है शिव जी का स्वभाव कैसा है? खुश भी जल्दी होते हैं और क्रोध में भी जल्दी आ जाते हैं। इसे उनका नाम है अशोतोष, क्योंकि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। आज शिव जी को बड़ा क्रोध आया कि कथा मैंने पार्वती को सुनाई, ये कौन सुन रहा है कथा? उठाया त्रिशूल, भागे तोते के पीछे कि आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अब तोता तेजी से उड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि शिव जी का क्रोध कैसा है। भस्म कर देंगे मुझे, खत्म कर देंगे मुझे। तोता तेजी से उड़ रहा है, तेजी से उड़ रहा है। शिव जी उनका पीछा कर रहे हैं। तब तोते ने सोचा कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कोई जगह हो छुपने की, कहाँ जाऊं? क्योंकि मुझे एक तो उन्होंने एक भागवत कथा सुनी थी, साक्षात शिव जी के मुख से इतना सारा ज्ञान था और वो ज्ञान बांटना था उनको, इसे उनको भस्म नहीं होना था। कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं, किसके यहाँ जाऊं? इतने में वेद व्यास मुनि की पत्नी जोर से, वो नींद आती है तो हम सिंधी में नहीं बोलते, उबासी ले रहे थे। जैसे ही मुंह खोला तोता उसके मुंह में चला गया। कहाँ चला गया? उसके मुंह में चला गया और उसने उसके गर्भ में प्रवेश कर दिया और वो गर्भवती हो गई। अब गर्भवती हो गई। अब इतने में
सुखदेव जी पीछा करते करते आए। वेद व्यास मुनि सब कुछ देख रहे थे, समझिएगा। वेद व्यास मुनि ने देखा कि ये तोते का पीछा कर रहे हैं और तोता तो चला गया मेरी पत्नी के यहाँ, और ये कोई साधारण बात तो थी नहीं। तब शिव जी ने वेद व्यास मुनि से पूछा, आपने तोते को देखा? आज मैं उस तोते को भस्म कर दूंगा, आपने तोते को देखा? तब वेद व्यास मुनि ने शिव जी से पूछा, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? बोला, क्योंकि मुझे कथा सुनानी थी सिर्फ पार्वती जी को, तोते ने कथा क्यों सुनी? मैं उसको भस्म कर दूंगा। तब कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, एक बात कहूं, आप मुझे बताओ भगवान की कथा कौन सुनता है? समझिएगा, भगवान की कथा कौन सुनता है? तब शिव जी ने कहा, जिस पे भगवान की कृपा होती है। तो यहाँ जितने बैठे हैं उन पे क्या हुई है? भगवान की कृपा हुई है। इतना समझ लेना, क्योंकि शिव जी के मुख से निकला। भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? वेद व्यास मुनि ने शिव जी से पूछा। शिव जी ने कहा कि जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है वो भगवान की कथा सुनता है। तो बोला, तोते पे भी हुई थी? क्या कहा? उस तोते पे भी हरि की कृपा हुई थी, फिर आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? शिव जी ने कहा, ये बात तो सही है, हो सकता है उस तोते पे भगवान की कृपा हुई हो, फिर मैं उसको क्यों मार रहा हूं? क्योंकि कथा वही सुनता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और दूसरी भाषा में कहूं, जब भगवान कृपा करता है तो अपनी कथा में बिठा देता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसको हल्के में मत लेना, प्लीज हल्के में मत लेना। जो तुद भावे सोई तुद गावे। तो वहीं शिव जी का क्रोध शांत हो गया, अपना त्रिशूल लिए वापस कैलाश पर चले गए। वेद व्यास मुनि ने कहा, शुक्र है, शिव जी शांत हो गए। अब इनकी पत्नी गर्भवती हुई। अब गर्भवती में बच्चा 9 महीने में पैदा हो जाता है, कभी कभी तो 7वें महीने में। लेकिन आप विश्वास करो, श्रीमद् भागवत में आया है 11 साल हो गए लेकिन बच्चा गर्भ में। कितने साल? 11। 9 महीने में स्त्री की ऐसी स्थिति होती है कि अब बच्चा हो तो शांति हो। 11 साल, और कहीं कहीं तो 13 साल भी बताया गया है। तो वेद व्यास मुनि तो भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में से एक है। उन्होंने गर्भ में प्रवेश करके बच्चे से निवेदन किया, भाई तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? गर्भ से निकलो, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने कहा, सुनो, उन्होंने कहा, बाहर माया है, मुझे नहीं आना है। बाहर क्या है? माया है। माया मुझे जकड़ लेगी, मुझे माया में नहीं फंसना है। जिस माया में हम लोग एंजॉय करते हैं, वाह, पैसा, सुंदरता, पदवी, डिग्री, संत पुरुष इन चीजों से डरते हैं। ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। बाहर माया है, मुझे नहीं फंसना है, बाहर माया है। तब वेद व्यास मुनि ने गर्भ में बच्चे से वादा किया कि तुम गर्भ से निकलो, तुम्हें माया सताएगी नहीं, तुम्हें माया नहीं सताएगी, तुम माया में नहीं फंसोगे। फिर शास्त्रों में आया है कि 13 साल के बाद बच्चा गर्भ से निकला, और जो बच्चा गर्भ से निकला वो था सुखदेव गोस्वामी। बोलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय हो। वो कौन थे? अब ये सुखदेव गोस्वामी अगले जन्म में कौन थे? राधा रानी के तोते थे। कौन थे? राधा रानी अपने हाथ से खिलाती थी और कहती थी, बोलो कृष्णा, तो तोता बोलता था कृष्णा। राधा ने बोलती थी, बोलो राधे, तो तोता बोलता था राधे।
वही तोता अगले जन्म में कौन बना? तोता। वही अगले जन्म में सुखदेव गोस्वामी बना। और सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत सुनाई राजा परीक्षित को। तो आपको ये तो पता चले कि परीक्षित कौन, सुखदेव गोस्वामी कौन, भागवत कथा क्यों हुई, तो ये बताती हूँ। अब राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित पांडवों के वंशज हैं। राजा परीक्षित अभिमन्यु के बेटे हैं। अभिमन्यु अर्जुन का बेटा है, मतलब राजा परीक्षित अर्जुन के पोते हैं। जब महाभारत की युद्ध पूरी हुई तब जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे उनके मन में अशांति थी। उन्होंने एक शस्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में, जो परीक्षित की मां थी, उसके गर्भ में एक शस्त्र छोड़ा, जिससे उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी। उत्तरा दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण एक अंगूठे का रूप बना के उत्तरा के गर्भ में गए और सुदर्शन चक्र चलाया और उस बच्चे की रक्षा की। जब वो पैदा हुआ तो सोचता था कि गर्भ में मैंने किसको देखा, जो बहुत सुंदर सा स्वरूप था, अंगूठे जितना था, वो कौन था? वो सबकी परीक्षा लेता था, इससे उसका नाम परीक्षित पड़ा। राजा परीक्षित, 5 पांडव सब अपना राजपाट परीक्षित को देके गए और खुद स्वर्ग में चले गए तपस्या करने, पहाड़ पे चले गए तपस्या करने। राजा परीक्षित ने संकल्प किया था कि जब तक मेरा राज्य है मैं कलयुग को घुसने नहीं दूंगा। लेकिन एक वक्त एक काले रंग का व्यक्ति आया, एकदम काला, जैसे हमारे घर में तवा कैसा होता है, पूरा काला, एकदम काले व्यक्ति, एकदम काले रंग का व्यक्ति आया। और व्यक्ति आके एक बैल के 3 पैर काट दिए। जैसे ही राजा ने देखा कि एक बैल है, उसके 3 पैर काट दिए, एक पैर पे वो खड़ा है और वो रो रहा है, तब राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारा हाल किसने किया? और वो 3 पैर क्या है सुनो, जैसे ही कलयुग आएगा सबसे पहले दया चली जाएगी। क्या चली जाएगी? दया। दूसरा धर्म। कलयुग में इंसान धर्म भी करेगा ना तो शर्म से करेगा। धर्म भी किससे करेगा? शर्म से करेगा। धीरे धीरे धर्म चला जाएगा, दया चली जाएगी, तपस्या चली जाएगी, सत्य चला जाएगा। ये 4 है जो इसके पिलर है, दया, धर्म और सत्य। ये धीरे 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 जैसे जैसे कलयुग आएगा, और आप देख रहे धीरे धीरे इंसान के मन से दया निकल जा रही। दया निकल गई तो मैं सोचती हूँ वो इंसान बचा ही क्या। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अगर किसी दुखी को देख के हमारे मन में दया नहीं आ रही है तो समझना हम इंसान नहीं है। और कलयुग जैसे ही आएगा ना, और आ चुका है, लोगों के मन से दया निकल चुकी है, तब कलयुग ने कहा कौन है, किसने इसका ये हाल किया है? उसने कहा मैं कलयुग हूं। बोला जब तक मेरा राज्य है मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने दूंगा। किसने कहा? बोलिए। राजा परीक्षित ने। वेरी गुड। तब राजा परीक्षित के आगे कलयुग ने हाथ जोड़े, कहा महाराज सबसे पहले सत्ययुग आता है, सत्ययुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता और त्रेता के बाद
तो मेरी बारी है, मुझे तो आना ही है, ये तो प्रोटोकॉल है। परीक्षित ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें आने, कलयुग भी कलयुग है। कलयुग ने कहा ठीक है, मुझे छोटा मोटा रहने का कोई स्थान दो, मैं कहाँ रहूं? तब कहा ठीक है, तुम्हें स्थान चाहिए ना, तो जहां लोग दारू पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो वहां चले जाओ। तो जहां मदिरा पान है वहां क्या है? बोलिए क्या है? कलयुग। कलयुग भी बड़ा होशियार था। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में कोई मदिरा पान करता ही नहीं, तो फिर मेरे को तो स्थान मिला ही नहीं। हाँ, कहीं कहीं छोटी मोटी जगहों पे ठीक है, एक और स्थान दे दो महाराज। का जहां लोग जीव हत्या करते हो वहां चले जाओ। अर्थात जहां जीव को हत्या करके खाया जाता है वहां क्या है? कलयुग। याद रखना, वहां क्या है? कलयुग। ये जो लोग कहते हैं ना मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये भागवत में आया, वहां कलयुग का वास है। कलयुग मतलब कलह, वहां कलह होगा, 100% होगा, क्योंकि वहां कलयुग का वास है। कहा महाराज आपके राज्य में तो वो भी नहीं दिखता है, एक जगह और दे दो, एक जगह और दे दो बस। उन्होंने कहा जहां पुरुष पर स्त्री का संग करता हो, वैश्याओं का संग करता हो, स्त्रियां पर पुरुष का संग करती हो, उस जगह जाओ। महाराज आपने सब ऐसी जगहें दी है जो आपके राज्य में है ही नहीं, एक जगह और दे दो, एक जगह बस, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा, एक जगह दे दो। कहा जहां सोना हो, सोना गोल्ड, उस जगह चले जाओ। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा उस जगह चले जाओ जहां सोना है, तो राजा परीक्षित ने खुद सोने का ताज पहना हुआ था। बोलिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। क्या पहना हुआ था? सोने का ताज पहना हुआ था। कलयुग ने सोचा ये अच्छी जगह है, सीधा परीक्षित पे ही अटैक कर दिया। जो अपने राज्य में उसको घुसने नहीं दे रहा था, कलयुग ने उस पे ही अटैक कर दिया, क्योंकि उसने सोने का ताज पहना हुआ था। अब दूसरा दिन हुआ, राजा परीक्षित शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया, तेज धूप थी, मई का महीना था, प्यास लगी, अपने सारे सैनिकों से अलग हो चुका था। एक श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब राजा ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। श्रृंगी ऋषि अपनी समाधि में लगे हुए थे, उन्होंने राजा की आवाज नहीं सुनी। राजा ने देखा ये ऋषि बैठा है, ध्यान लगाए, उसके बाजू में कुमंडल है, उस कुमंडल में जल है, ये मुझे दे क्यों नहीं रहे? क्योंकि याद रखो जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, और तभी कहता है अतिमा जी सटक ली, गुस्से में सटक जाती है, अतिमा जी सटक ली। राजा परीक्षित की आज सटकी, क्योंकि कलयुग ने कहाँ वास किया था? सर पे, क्योंकि सोना था। राजा परीक्षित इतना धर्मी, पांडवों की वंश, जीवन में कोई पाप नहीं किया था, आज पहली बार कलयुग का जब दिमाग पे असर हुआ। देखो कलयुग में भले रहो, लेकिन कलयुग का असर हम पे नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया, ये साधु मेरी आवाज सुन रहा है लेकिन मुझे पानी क्यों नहीं दे रहा है? 4 बार कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, लेकिन वो तो समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित को आया गुस्सा, मरा हुआ सांप पड़ा था और श्रृंगी ऋषि उस ऋषि के गले में डाल दिया, लेकिन फिर भी ऋषि की आंख नहीं खुली, वो तो समाधि में बैठे थे। लेकिन शमिक ऋषि
उनके बेटे एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। एक बच्चा भागता हुआ गया, कहा पता है तुम्हारे पिता का किसी ने अपराध किया है? क्या क्या अपराध हुआ है? बोला तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। पहले जमाने की औलाद अपने बाप का अपराध, अगर किसी ने उनके प्रति अपराध किया तो सहन नहीं कर सकती थी। आजकल की औलाद खुद अपने बाप को पता नहीं क्या क्या सुना देती है। उसने कहा किसकी हिम्मत जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। उन्होंने पानी का आचमन लिया, 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, 7 दिनों के अंदर, 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो भी कैसे? सांप से ही मृत्यु होगी, क्योंकि मेरे पिता के गले में क्या डाला? मरा हुआ सांप डाला। तुरंत अपने पिता के गले से सांप उतारा। अब पिता की समाधि खुली। पूछा बेटा क्या हुआ? तुम इतने क्रोध में क्यों? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? बोला पिताजी किसी ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। मैं आपका अपमान कैसे सह सकता हूँ? इसको कहते हैं पुत्र जो अपने पिता का अपमान नहीं सह सकता है, जो अपने माता का अपमान नहीं सह सकता है। ना कि वो जो अपने माता पिता का अपमान करे, ना कि वो जो अपने माता पिता को घर से निकाल के बुढ़ा आश्रम पे छोड़ के आए। ऐसा पुत्र नहीं है, इसको कहते हैं कुपुत्र। आज देखोगे वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। हमारे उल्लासनगर में इतना बड़ा वृद्धाश्रम है, क्यों? क्योंकि बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते, उनका अपमान होता है। याद रखो, जिसने अपने माता का अपमान किया, जिसने अपने पिता का अपमान किया, उसको भगवान कभी नहीं बख्शता है। क्योंकि माता पिता भगवान का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। यहां उसने देखा कि इसने मेरे पिता का अपराध कर दिया, उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मैं उसको कैसे माफ कर सकता हूं? तब पता चला कि सांप डालने वाला था कौन। जब पता चला, अरे वो तो यहाँ का राजा परीक्षित। पिता ने पुत्र से कहा बेटा तुमने क्या कर दिया? वो राजा था। राजा तो भगवान के समान होता है, वो प्रजा का पालन करता है। पुत्र ने कहा अगर वो भगवान जैसा है तो फिर इसने इतना घोर अपराध क्यों किया? अब श्राप लग गया सो लग गया। एक बार मुख से निकल गया वो शब्द वापस नहीं आ सकते। 7 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है। अब ये बात धीरे धीरे राजा परीक्षित को पता चली। अब राजा परीक्षित क्या करेंगे ये हम कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है। और जैसे ही मुकुट उतारा उनको रियलाइज हुआ कि आज मुझसे कोई ना कोई पाप तो हुआ है। तुरंत क्लिक हुआ, हाँ आज मैंने किसी साधु के गले में मरा हुआ। याद रखो कभी किसी साधु संत वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। गुरबाणी में आया है संत का निंदक बा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर हमारा। साधु संत की निंदा न करनी चाहिए न कभी सुननी चाहिए, घोर अपराध। जैसे ही मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव कम हुआ, रियलाइज हुआ आज मुझसे गलती हुई। और जैसे ही पता चला, अब ये भी पता चल गया कि इनको श्राप मिल गया। अब श्राप तो मिला, लेकिन इस श्राप से मुक्त कैसे हो?
राजा परीक्षित को चिंता हो गई। अब इनकी चिंता कैसे दूर होगी? 7 दिन में वो ऐसा क्या करें जिनसे उनकी मृत्यु मंगलमय हो जाए या श्राप वापस ले लिया जाए। ये हम कल पर छोड़ते हैं कि अब राजा परीक्षित कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे और इस श्राप का निवारण कैसे होगा। तो आप सब आएंगे ना, आपने वादा किया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। तो कल आप भी आइए, दूसरों को लाइए, क्योंकि ये मौके बार बार मिलते। तो कल हम 6 बजे कथा में मिलते हैं। आइए 5 मिनट हरि नाम कीर्तन करें, फिर कथा को विराम देते हैं।